हेलो मेष राशि, आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है 16 से 31 अगस्त की रहने वाली है, जो कि आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर रहेगी। चाहे आप कैसे भी रिश्ते में हैं और रिश्ते का नाम जो भी हो, मीन्स कि मैरिड है, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, न्यू लव में हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट, लेस कॉन्टैक्ट, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में है, सभी के लिए ये वीडियो रहेगी। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप मेष राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। ओके, जनरल रीडिंग है तो सारी की सारी बातें एक ही मेष राशि वाले से रेजोनेट कर जाए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ओपन माइंड होके एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, और जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देखने आए हैं, ओके, उनको ध्यान में रख के और पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को देखें, क्योंकि उसी तरीके के आंसर्स हमें फिर मिलते हैं। ठीक है, एनर्जी रियली वर्क्स। जैसा हम सोचते हैं और जैसा हमारी थॉट प्रोसेस होती है, वैसी ही चीजें हम आकर्षित करते हैं। ये बिल्कुल 101% सत्य बात है। तो देखते हैं मेष राशि आपके लिए क्या कुछ है 16 से 31 अगस्त के बीच में। इस बार मैंने रीडिंग का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, शॉर्ट रीडिंग करने की कोशिश करूंगी मैं। ओके, तो आप मुझे बताइएगा ये पैटर्न सही रहेगा या फिर जिस तरीके से मैं पहले रीडिंग किया करती थी वो वाला ज़्यादा सही है। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे कि मेरे चैनल पे आज सुबह ही लियो की वीडियो में येलो डॉलर का साइन आ गया है, जिसमें कि ये बात बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हो सकता है मैं एक दो कार्ड मतलब कि आपको ना दिखाऊं। जैसे कि डेविल कार्ड की वजह से मेरे चैनल पे येलो डॉलर का साइन आया है, मतलब कि उसकी लिमिटेड रीच कर दी गई है। और उसमें जो मतलब रीजन दिया गया है उसको भी मैं स्क्रीनशॉट के साथ जरूर कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगी। आई डोंट नो कि कब क्या कर देते हैं यूट्यूब, किस तरीके से गाइडलाइंस को करते हैं, क्योंकि जो कार्ड्स हम हमेशा यूज करते आए हैं, इस बार आई डोंट नो उन्होंने किस तरीके से टैरो डेक के एक कार्ड के ऊपर मेरे को वो येलो डॉलर साइन दिया एंड एज रिस्ट्रिक्शन करके मेरी वीडियो को रोक दिया गया है। ओके, तो इसीलिए आपकी बहुत हेल्प होगी अगर, क्योंकि मैं हमेशा से आपके सामने ही, अपने व्यूअर्स के सामने ही कार्ड शफल करती हूँ और कार्ड्स निकालती हूँ। ठीक है, और उनके सामने रख देती हूँ। और इवन मैं जब लव मैसेजेस के कार्ड भी निकालती हूँ तो ऐसे अगर कोई वर्ड्स उस पर लिखे होते हैं जिससे कि किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है तो मैं उसको भी साइड कर देती हूँ पहले ही। इसी तरीके से डेविल के कार्ड की वजह से मेरे यूट्यूब चैनल पे वो गाइडलाइंस के उल्लंघन किया है मैंने, ऐसा मुझे मैसेज आया है, ईमेल आया है। तो मैं उस कार्ड को अगर आता है आपकी रीडिंग में तो हटा दूंगी, पहले ही नहीं दिखाऊंगी। हाँ, नाम जरूर बता दूंगी उस कार्ड का, लेकिन मुझे हटा देना पड़ेगा। तो आप प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा कि अगर मैं ऐसा कोई कार्ड हटा देती हूँ तो वहां पे आशा करती हूँ कि आप समझेंगे इस बात को, तभी ये बात बताना जरूरी था। तो देखते हैं, न्यू विजन मैसेज में आया है। ओके, एंड स्लोइंग डाउन। देखिए, इस कार्ड को भी मैं हटा रही हूँ क्योंकि इसमें भी जो फिगर है वो कहीं ना कहीं बिना कपड़ों के ही है, तो मैं हटा रही हूँ, आपको दिखा दिया मैंने। ओके, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले आपके लिए कार्ड न्यू विजन से। अभी देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस है। स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है आपको एरीज। थोड़े से कभी कभी ना जीतने के लिए या कभी कभी सब कुछ सही करने के लिए मैं कहूंगी कि हमेशा जीतना जरूरी नहीं होता है। लाइक आपने बाजीगर फिल्म का वो डायलॉग सुना होगा, अगर देखा है आपने उस मूवी को, कि कभी कभी जीत के हारने को भी जीत ही माना जाता है। अगर अपनों से अपनों की लड़ाई हो और वहां पे अगर हम जीतने की होड़ में रहते हैं ना, कि मैं जो सोच रही हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, ठीक है ना, तो वो जीत के कोई मायने नहीं रखते। लेकिन क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को खो दिया, हमने कहीं ना कहीं उस रिश्ते को खो दिया, उस ट्रस्ट को खो दिया। ओके, तो न्यू विजन का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आपका हाल फिलहाल में सेपरेशन हुआ है या फिर ब्रेकअप से आप गुजरे हैं या फिर आपका डिवोर्स हुआ है, डिवोर्स जैसी स्थिति है, ठीक है, तो आपको सीधे सीधे बोला जा रहा है कि रिलेशनशिप में अगर टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी तो उस कारण से ही ऑब्वियस बात है कि आप दोनों में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आई है। ओके, तो अब आपको अपने लाइफ में नई जर्नी स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, एक नए विजन के साथ। और उसमें आपको कैसे चलना है, बहुत स्लो डाउन। वहीं पे अगर आप नए रिलेशनशिप में हैं किसी, तो वहां पर भी मैं कहूंगी
कि धीरे धीरे आगे बढ़िए, जल्दबाजी ना करें। और अब यहाँ पे मैं बात करूंगी कि नए जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, मीन्स कि जिनके रिश्ते को समय हो गया है, 1-2 साल 2.5 साल पुराना हो गया है जिनका रिश्ता, ओके, तो वहां पे मैं कहूंगी कि ये वाला जो टाइम पीरियड रहेगा 16 से 31 अगस्त का, एरीज आपके रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन टाइम पीरियड है। ये आपको इस टाइम पे अपने रिलेशनशिप के अलावा बाकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके रिलेशनशिप, आपके कनेक्शन की वजह से आपके लाइफ के और एरिया प्रभावित हो रहे हैं नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उन पे, यदि ओके, वहीं पे क्योंकि आपको सोचने का और रास्ता निकालने का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और स्लोइंग डाउन का कार्ड यहाँ पे साफ मैसेज देता है कि देखिए, यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि थंडर बोल्ट मीन्स कि अंदर एक आग की तरह, मतलब कि इतना गुस्सा आ जाता है कभी कभी, इतना गुस्सा भरा हुआ है, या फिर प्रश्नों का जो ज्वालामुखी है इस तरीके से आपके अंदर ना वो जल रहा है, लेकिन आपने अपने आप को कहीं ना कहीं शांत दिखा रहे हैं। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए, इस टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, जल्दबाजी में आप गलत निर्णय बना लेंगे। तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं बनाना है। बाकी अभी और भी आगे कार्ड आएंगे, बताती हूँ आपको। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये तो हो गए आपके एनर्जीज के कार्ड निकाले हैं मैंने। आपके पार्टनर के तरफ से के 3 कार्ड निकाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरीके की कंसल्टेशन, गाइडेंस चाहिए आपको, वास्तु प्रोडक्ट्स चाहिए, या फिर गणेश चतुर्थी में विशेष ऑफर निकाला हुआ है मैंने पायराइट गणेशा जी का और सेलेनाइट बोल के साथ। तो अगर आप इच्छुक है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। उसके लिए बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी है ना, आप कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। यस, किसी टॉक्सिक पैटर्न की वजह से मन में हालांकि थंडर बोल्ट जैसी स्थिति है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ प्रश्नों के जवाब आप ढूंढने में लगे हुए हैं, ओके, लेकिन उस पे आप स्टैंप नहीं कर पा रहे, उस पे आप ठप्पा इसलिए नहीं लगा पा रहे, आखिरी मोहर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रही, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रहा। अगेन मैं कहूंगी कहीं शनि के साढ़े सती का प्रभाव तो नहीं है जो मुझे इल्यूजन में डाल रहा है, ओके, या फिर ऐसे प्रश्नों में मुझे उलझा रहा है कि जिनकी वजह से शायद मेरा रिश्ता टूट सकता है। तो मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि आपकी जो यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है मेरे को, आप खुद को इस टाइम पे बहुत ज्यादा नर्चर कर रहे हैं, आप अपने आप को नर्चर करने में लगे हुए हैं बहुत ज्यादा। प्रेगनेंसी, अगर इस दौरान आपकी प्रेगनेंसी में है आप, ओके, तो वहां पर भी मैं कहूंगी कि आपको विशेष रूप से अपना ख्याल रखने की जरूरत है। किसी एक पैटर्न से बहुत लंबे समय से आप ना, मतलब किसी एक ऐसे सोच से आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं जहां से आप निकलना तो चाहते हैं नहीं, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। तो फिलहाल आप मुझे थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस में इसलिए भी दिख रहे हैं। कन्फेशन का कार्ड है यहाँ पे, क्लैरिफिकेशन का मैसेज है और कांस्टेंट का मैसेज है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आइसोलेशन का मैसेज है। यस, देखिए, लीव मी अलोन का यहाँ पे मैसेज आया है और साथ में ही यहाँ पे आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। यस, आपके पर्सन की पहले बात कर लेते हैं, आपके पर्सन की, क्योंकि आप तो मुझे फिलहाल आराम के मोड में दिख रहे हैं भाई, आराम के मतलब कि परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने रूटीन को फॉलो करने में, मटेरियलिज्म चीजों पे ध्यान देना, ठीक है, करियर पे ज्यादा ध्यान देना, स्पेशली अपने बॉडी पे, अपने मतलब कि अपने आप को कैसे ठीक रखा जा सकता है, इन सब चीजों पे आपका बहुत ज्यादा ध्यान है। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं ना, आपको अगर लगता है कि
आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और आइसोलेशन का कार्ड ये दिखाता है कि ये आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे। ये किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में ना 3-4 महीने से 5-6 महीने से बहुत तू मैं चल रही है, या फिर कहूँ इनडायरेक्ट कोल्ड वॉर चल रहा है। तो आखिरकार वो बात आप ना घुमा फिरा के कभी किसी एंगल से बताते हैं तो कभी किसी एंगल से बताते हैं, ठीक है, लेकिन आप तहकीकात भी करते हैं ना तो आपको कोई जवाब नहीं मिलता है। तो वहां पर मुझे यही दिख रहा है कि इस चीज की वजह से आपके जो पर्सन है उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखी है जानबूझ के, लेकिन ये परेशान है कि किस तरीके से आपको समझाए। ये आपसे बात किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि ये इस तरीके से आपसे मोहब्बत करते हैं। ये जो मैं मैसेज दे रही हूँ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए दे रही हूँ, मीन्स की कमिटेड है बट मैरिड नहीं है, अभी उनके लिए मैसेज दे रही हूँ मैं। तो ये किसी भी तरीके से आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते और ना देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये अपनी जगह सही है, लेकिन ये आपसे बिना बात किए नहीं रह पा रहे हैं। और अचंभित इसलिए है ये क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। और जितना हो सके, अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी मैं यहाँ पे ये कहूँ कि दोनों में खुल के बातचीत नहीं हो रही है, ढंग से बातचीत नहीं हो रही है, तो आप कहीं ना इस टाइम पे इस बात को ऐसे मान के बैठे हैं कि इस टाइम को जैसे तैसे करके काट देना है। शायद 2025 मेरे रिश्ते के लिए फेवरेबल ही नहीं है। किसी किसी के दिमाग में तो ये बात भी आएगी कि अगर हमारी बातचीत करने की वजह से ज़्यादा झगड़े बढ़ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, तो फिलहाल ज़रूरत है कि मैं अपने ऊपर ही फोकस करूं और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ही चलूं। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है मेष राशि, बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन की हालत खराब है। ये मैसेज मैं फिर से बोल रही हूँ, उनके लिए बता रही हूँ जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड। ये उनके लिए नहीं है मैसेज। जो टोटली नो कॉन्टैक्ट में है, ये उनके लिए मैसेज नहीं है। हो सकता है कि बहुत कम लोगों के साथ जाए, लेकिन उनके लिए नहीं है, जिनके बीच में बिल्कुल टोटली बात बंद है, 6-7 महीने के ऊपर हो चुके हैं। अब आ जाते हैं, अब नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ग्रो और ग्लो करता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में स्टक नहीं है। हालांकि आपके अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई जिद है, आप अगर कोई बात मनवाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपने किसी एक बात को पकड़ के बैठ गए हैं, आप वहां पे अड़े हुए हैं अभी भी, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज में नहीं अटके हुए हैं कि इस चीज की वजह से मैं अपनी जिंदगी को पूरा स्टक कर दूं। आप बाकी सारी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आप पहले ऐसे हुआ करते होंगे कि लाइक वो आपसे बात करना बंद कर देते होंगे, तो बिल्कुल आप ऑफ हो गए, बिल्कुल ब्लैंक पड़ गए, तो उन्हें ना फर्क पड़ता था, मतलब फर्क नहीं पड़ता था कि मतलब ये तो आ जाएगी, ये तो मेरे बिना नहीं रह सकती, ये तो मेरे बिना नहीं रह सकता। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मुझे दूसरी चीजों पे भी ध्यान देना है। आप, जैसे कि मैंने कहा, इस टाइम पे ज्यादातर एरीज मुझे सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो और कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस में भी है। अगर आपके पर्सन ने आपसे कुछ कहा है, आप दोनों की कहा सुनी हुई है, झगड़ा हुआ है किसी कमिटेड वगैरह बात के ऊपर, तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन से जब से आपने बात करना बंद किया है, या फिर आप दोनों के बीच में जब भी बातचीत बंद हुई है, तो ये सोच रहे हैं कि आप अपने जीवन में ना बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं। लगातार आपके सोशल मीडिया एप्स को फॉलो कर रहे हैं, ये प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कब क्या स्टेटस डाल रहे हो, कब क्या फोटोज डाल रहे हो, ठीक है, किसके साथ घूम रहे हो, ये सब चीजें टोटली नजर रख रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ओके। और आपको जितना ज्यादा ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, जो कि दिखाता है कि दोनों ही कार्ड दिखाते हैं कि इन दिनों आपका ब्यूटी, आपका जो चार्म है वो चर्म पे रहेगा बहुत ज्यादा। आप बहुत ज्यादा इन दिनों ग्लो करेंगे, चाहे वो अपने ड्रेसअप्स की वजह से हो, चाहे वो फेस मतलब कि स्किन के ग्लो की वजह से हो, और आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ज्यादा इस टाइम पे आकर्षित करेगा ऑल ओवर। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एरीज के लिए दिख रहा है, क्योंकि इस टाइम पे ना तो आप चेजिंग की एनर्जी में है, ना इस टाइम पे आप रनर की एनर्जी में है, और ना तो इसमें कि आप किसी बात के लिए अपने पर्सन को फोर्स कर रहे हैं,
ठीक है, बताया ठीक है, नहीं बताया तो भी ठीक है। कोई अगर आपको 4-5 महीने पहले छोड़ के चला गया था या छोड़ के चली गई थी, वो दोबारा वापसी कर सकते हैं। यस, वो दोबारा वापसी कर सकते हैं। अगर वो 16 से 31 तारीख के बीच में वापसी नहीं भी करते हैं तो 1 महीने का टाइम दे रही हूँ मैं आपको। इस दौरान वो जरूर आपकी तरफ कोई ना कोई एक्ट जरूर लेंगे। ओके, मैरिड लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं, मैरिड पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे परिवार में खुशहाली का माहौल दिख रहा है। यस, और आपको ड्रेस वगैरह गिफ्ट करना, ये सब चीजें, प्रेगनेंसी की न्यूज मिल सकती है, जिस वजह से आपका बॉन्ड और भी ज्यादा डीप होता हुआ दिख रहा है मेरे को। थोड़ा सा आप मुझे इस टाइम पे पहले के मुकाबले, मैरिड लाइफ में पहले के मुकाबले इमोशनली स्टेबल भी होते हुए दिख रहे हैं। जिनका भी इस टाइम पे रियूनियन होगा, रिकंसिलेशन होगा, उनके पार्टनर की तरफ से ये मैसेज मिलेगा कहीं ना कहीं, लविंग यू इज लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। ओके, और न्यू लव में इस तरीके का भी मैसेज, यही मैसेज रहेगा सेम टू सेम, कि ऐसा फील कराएंगे मेष राशि आपके पर्सन आपको कि लाइक आपके बिना उनकी, मतलब कि उनके लिए ऐसा रहेगा कि वो सांसें चलने के साथ साथ लाइक सांस लेना भी आपके बिना मुश्किल है। तुम इतना जरूरी हो जितना सांस लेना जरूरी है। ओके, लाइक फिल्मी काइंड ऑफ जो बातें होती है उस तरीके से, ओवर रोमांस, ओवर केयरिंग, ओवर पैम्परिंग। एक पल भी मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, नहीं दूर रह सकता, ये सब चीजें। इवन इतना क्लोज हो जाएंगे आप, इतना क्लोज हो जाएंगे जो न्यू रिलेशनशिप्स में हैं, जिनका 1 महीना 2 महीना हुआ है, कि परिवार की सारी बातें एक दूसरे से शेयर करना, ठीक है, इवन परिवार वालों से भी बातचीत कराना, ये सब। और जैसे कि मैंने कहा कि नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन में जो है, ओके, आपके पर्सन लगातार आपको देख के कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपको शायद कोई और मिल गया है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया कि न्यू विजन का कार्ड आया है, कि आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन की गति को किसी और दिशा में मोड़ दिया है, कि अंदर एक ज्वाला तो जल रही है आपके, क्रोध की ज्वाला कह लीजिए, या फिर बहुत कुछ अनसुना, अनकहा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल में रखा है अपने, और बाकी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली अपने साज सज्जा पे, अपने आउटलुक पे, अपने पेंटिकल्स पे, फाइनेंस पे, करियर पे, जॉब पे, जहां आपका सारा ध्यान कभी इनके ऊपर हुआ करता था, अब सारा ध्यान आपका अपने फाइनेंस, करियर, जॉब, लुक्स, इन सब चीजों पे है, हेल्थ पे। ओके, हेल्दी खाना खाना, हेल्दी डाइट्स लेना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करना जिसे कहते हैं। और यही चीजें वर्क करती है कि जब कहते हैं कि जब आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से खींच लेते हैं सामने वाले से, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन में, विदाउट एनी मतलब चेजिंग की एनर्जी को खींच के आप अपने ऊपर फोकस हो जाते हैं, तब वो चीजें काम करती है। लेकिन अगर ये उम्मीद है कि अभी भी सामने वाला या सामने वाली के मन में मेरे लिए कुछ है, ठीक है, अगर वो आपसे बिल्कुल खत्म करके गया है और 1 साल 1.5 साल हो गया है, उन केसेस में भी होता है, मैंने देखा है, मेरे पास रिव्यूज आते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है, तो अच्छा एक्शन है एरीज। डेट्स बता देती हूँ मैं आपको, 6 डेट इंपॉर्टेंट है, 3, 1, 8, 9, 7, 9, 10। साइन है यहाँ पे आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, अक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड पाइसिस। आउटकम देख लेते हैं आपके लिए। हाई प्रिस्टेस, काफी इंट्यूटिव रहने वाले हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, अपने सेविंग सिक्योरिटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपके पार्टनर भी इसी एनर्जी में है और आप भी मुझे इसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। कहीं पे ये एरीज के लिए भी रहेगी बात, किसी किसी मामले में आपके पर्सन के लिए भी रहेगी, कि अपने सेविंग सिक्योरिटीज पे, पैसे पे, फाइनेंस पे, करियर में, इन सब पे ध्यान दिया जाए, जो होगा देखा जाएगा। काफी इमोशनली स्टेबल दिख रहे हैं आप मेरे को एरीज, अंदर से बहुत परेशान होते हुए एक कूल गेस्चर दे रहे हैं आप ऊपर से।
और कहीं ना कहीं बातों को दोनों पकड़ के बैठे हैं। दिल में प्यार है लेकिन फिर भी इंट्यूटिवली बहुत सारी चीजों को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं।